नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th इंग्लिश एमपी बोर्ड लेसन 16 द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोएम बाय पुटिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन बिलो। इन शब्दों को इन रिक्त स्थानों में भरना है ताकि ये लाइनें पूरी हो जाएं। अब ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये आपकी वर्कबुक में एक पोएम है, चैप्टर नंबर 16 में वर्ड्स उस पोएम से ली गई हैं। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारे चैनल के माध्यम से क्लास 12th की टेक्स्ट बुक और वर्कबुक को चैप्टर वाइज हमने एक्सप्लेन किया है, साथ में उसके क्वेश्चन आंसर भी एक्सप्लेन करके, हिंदी एक्सप्लेन करके उनको प्लेलिस्ट में डाल दिया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट में जाकर टेक्स्ट बुक और वर्कबुक की सेपरेट प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इन वर्ड्स के मीनिंग देखते हैं। जैसे ऑनेस्ट है तो ऑनेस्ट का अर्थ होता है ईमानदार, बीटर मतलब कड़वाहट, क्विकली जल्दी से, स्लिमी का अर्थ होता है चिपचिपा या फिर कीचड़ वाला, और रिमेंबर्ड मतलब ऐसे शब्द जिनको याद रखा जा सके। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला है सम वर्ड्स आर स्लिमी एंड अदर्स ड्राई, मतलब कुछ शब्द चिपचिपे और कुछ शब्द सूखे होते हैं। सम वर्ड्स आर बट अदर वर्ड्स चीट, मतलब यहाँ पर आएगा ऑनेस्ट, मतलब कुछ शब्द ईमानदार होते हैं और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं। चीट का अर्थ होता है धोखा देना। सम वर्ड्स आर एंड अदर स्वीट, मतलब कुछ शब्द तो बीटर होते हैं। सम वर्ड्स आर बीटर बट अदर वर्ड्स आर सम वर्ड्स आर बीटर एंड अदर वर्ड्स आर स्वीट, मतलब कुछ शब्द तो कड़वाहट भरे होते हैं और कुछ शब्द मिठास वाले होते हैं। सम वर्ड्स आर स्लो, कुछ शब्द क्विकली, सम वर्ड्स आर स्लो, मतलब कुछ शब्द तो जल्दीबाजी वाले होते हैं और कुछ शब्द बहुत ही धीमे होते हैं। तो इसमें चौथे में क्या आएगा? क्विकली आएगा। पांचवा है सम वर्ड्स फगट, मतलब कुछ शब्द तो याद रखने योग्य होते हैं और कुछ शब्द भूल जाने योग्य होते हैं। तो पांचवे में क्या आएगा? रिमेंबर्ड आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार के क्लास 12th टेक्स्ट बुक से रिलेटेड, या फिर यूँ कह दूँ कि आपकी जो क्वेश्चन बैंक के चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने की है और सारे वीडियोस को मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर आप अपने सारे वीडियोस देख सकते हैं जो अभी तक हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस के किए हैं या क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड किए हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलें। तो क्वेश्चन नंबर 2 है से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स, मतलब ये ट्रू एंड फॉल्स है। ठीक है, अब आपकी टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 16 जो आपकी पोएम है उस पोएम से रिलेटेड ये ट्रू एंड फॉल्स हैं। जैसे पहला है ए क्रिकेट इज एन इंसेक्ट, क्रिकेट एक कीड़ा है, तो ये सत्य है, ट्रू है, क्योंकि क्रिकेट नाम का एक कीड़ा होता है जिसको हिंदी में हम झिंगूर कहते हैं। दूसरा है डियर मीन्स वेरी चीप, डियर का अर्थ सस्ता या चीप होता है, तो ये फाल्स है। क्यों फाल्स है? क्योंकि डियर का अर्थ तो महंगा मूल्यवान होता है और चीप का अर्थ होता है सस्ता या फिर घटिया, तो ये क्या है? फाल्स है। तीसरा है जंपर इज द नेम ऑफ कार, जंपर एक कार का नाम है, तो ये फाल्स है, जंपर कार का नाम नहीं है। अगला है ए लिटिल जर्नी इज कॉल्ड ए ट्रिप, छोटी यात्रा को ट्रिप कहते हैं, तो ये सत्य है, छोटी यात्रा को ट्रिप कहा जाता है। ए बैंड इज एन ऑर्नामेंट दैट वी वियर अराउंड अवर वेस्ट, बैंड एक प्रकार का आभूषण होता है, ऑर्नामेंट मतलब आभूषण, जो कि हम कमर के आसपास पहनते हैं, राउंड अवर वेस्ट, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, अगला है ए डम मैन कांट स्पीक, डम मतलब होता है गूंगा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता, तो ये भी ट्रू है। ठीक है दोस्तों, ये भी कैसा है? ट्रू है। अगला है एडर इज द नेम ऑफ स्नैक, एडर एक सर्प का नाम है, तो ये भी ट्रू है, सत्य है। अगला है द निक नेम ऑफ पुलिसमैन इज कोपर, तो ये भी सत्य है। ठीक है, ट्रू है कि पुलिसमैन का निकनेम जो है वो कोपर है। अगला है कोपर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ यूटेंसिल्स इन द किचन, यूटेंसिल्स मतलब कोई वस्तु उपयोग करने वाली है ना, तो कॉपर को किचन में या रसोई घर में भी उपयोग किया जाता है, तो ये भी सत्य है, ट्रू है। अगला है ए बैंड इज ए ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन का जो दल होता है, जो टुकड़ी होती है, उसको क्या कहते हैं? बैंड कहते हैं, तो ये भी ट्रू है। ठीक है दोस्तों, आप क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है मैच द वर्ड्स विद देयर सिनोनिम्स, सिनोनिम का अर्थ होता है पर्यायवाची, ठीक है, मतलब समान अर्थ वाले।
तो एक तरफ दिए गए हैं वर्ड्स और दूसरी तरफ उनको मैच करना है। जैसे क्वेयर, क्वेयर इसका अर्थ होता है स्ट्रेंज, मतलब अजनबी, है ना। पोएम को जब हमने आपको पढ़ाया है तो उस समय हमने इन शब्दों के अर्थ आपको बहुत अच्छे से बताए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने इनको अच्छे से पढ़ा है वो निश्चित रूप से गलती नहीं करेंगे। दूसरा है डिफरेंट, डिफरेंट का अर्थ होता है अलग, तो ये है वेरियस, वेरियस मतलब भिन्न या फिर अलग होता है। अगला है थोरोगली, थोरोगली का अर्थ होता है संपूर्ण, संपूर्ण मतलब कंप्लीटली, ठीक है। तो इसका संबंध किससे होगा? कंप्लीटली से होगा। अगला है क्लियर, क्लियर मतलब साफ। और ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का अर्थ होता है आर पार या फिर निर्मल भी होता है। इसका अर्थ क्या होता है? निर्मल या स्वच्छ है। अगला है सिंपल, माफ़ कीजिएगा सिंपल, सिंपल मतलब प्लेन, ठीक है। तो इसका संबंध किससे होगा? प्लेन से होगा, ठीक है दोस्तों। दूसरी जानकारी, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट्स करके बताएं। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसके बाद में मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, है ना। चलिए, पहला है सम वर्ड्स हैव मीनिंग, तो सम वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग, मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो अलग अर्थ देते हैं। अगला है डियर इज फार फ्रॉम चीप, है ना, तो इसमें चीप आएगा। अगला है ए जम्पर इज, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ए जम्पर इज थिंग दैट यू वियर, जम्पर का अर्थ होता है ए गारमेंट, दैट वी वियर मतलब एक प्रकार का कपड़ा होता है जिसको हम पहनते हैं। तो वियर मतलब क्या होता है? पहनना होता है। अगला है बाल इज ए काइंड ऑफ, है ना, देखो बी ए डबल एल, बाल, बाल का अर्थ होता है गेंद, है ना, लेकिन बाल का एक अर्थ और होता है, वो होता है वेस्टर्न, है ना, वेस्टर्न, वेस्टर्न कल्चर डांस, वेस्टर्न क्लासिकल डांस होता है बाल का अर्थ। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा, है ना। अगला है कॉपर इज ए निक नेम ऑफ ए पुलिसमैन, है ना, पुलिसमैन का निक नाम कॉपर भी होता है। अब अगला है और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विथ देयर मीनिंग गिवन इन कॉलम बी। देखिए दोस्तों, हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके सारे डाउट्स और आपके न्यू पैटर्न या न्यू ब्लूप्रिंट के हिसाब से या क्वेश्चन बैंक के हिसाब से कह दें या एकेडमिक ईयर की जो आपका सिलेबस है उसके हिसाब से कह दें, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप तक सारी चीज़ें पहुँचें और आपका जो सिलेबस है वो पूरा अच्छे से कंप्लीट हो। इसके बावजूद भी यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं, है ना। तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9589661967। ठीक है दोस्तों, इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। अब चलिए आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स गिवन इन कॉलम बी। जैसे पहला है अजार, टॉप, एडर, डियर और बैंड। तो पहले इन सभी के मैं आपको अर्थ बता देता हूँ। अजार का अर्थ होता है स्लाइटली ओपन, मतलब थोड़ा खुला हुआ। टॉप का अर्थ होता है भौरा, है ना, मतलब एक टॉय होता है जिसको बच्चे खेलते हैं। एडर मतलब सर्प होता है। डियर मतलब महंगा और बैंड मतलब दल या टुकड़ी। तो चलिए देखते हैं अजार का संबंध किससे होगा। इधर सभी के अर्थ देखते हैं। सबसे पहले जैसे ए स्मॉल पॉइजनियस स्नैक मतलब एक छोटा जहरीला सर्प। लव्ड आर लाइक्ड वेरी मच, ए स्मॉल ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन। ए चाइल्ड्स टॉय दैट स्पिन ऑन ए पॉइंट और स्लाइटली ओपन। तो अजार का अर्थ होता है आधा खुला हुआ, जैसे दरवाज़ा एक तो पूरा बंद रहता है, दरवाज़ा पूरा खुला रहता है, या फिर दरवाज़ा आधा खुला रहता है, तो उसको बोलते हैं स्लाइटली ओपन मतलब अजार। दूसरा है टॉप। टॉप का एक अर्थ तो होता है किसी वस्तु का सबसे ऊपरी हिस्सा, लेकिन टॉप का एक अर्थ और होता है, और वो होता है ए चाइल्ड्स टॉय मतलब बच्चों का खिलौना दैट स्पिन्स ऑन ए पॉइंट, जो कि एक पॉइंट पर घूमता है। ठीक है, तो टॉप का ए चाइल्ड्स टॉय दैट स्पिन ऑन ए टॉप। अगला है एडर। एडर का अर्थ होता है एक सर्प होता है, छोटा होता है लेकिन वो जहरीला होता है, तो ये एडर मतलब होगा ए स्मॉल पॉइजनियस स्नैक। अगला है डियर। डियर का अर्थ होता है महंगा, तो डियर का अर्थ महंगा भी होता है और डियर का अर्थ प्रिय भी होता है। तो लव्ड आर लाइक्ड वेरी मच, जिसको कि हम बहुत अधिक प्रेम करें और बहुत अच्छे से पसंद करें, बहुत ज़्यादा पसंद करें, उसको डियर कहते हैं। अगला है बैंड। बैंड मतलब होता है दल या टुकड़ी, या संगीतकारों का एक दल होता है, उसको बैंड कहते हैं। तो ए स्मॉल ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोज़ को शेयर करें ताकि वह भी इसका फ़ायदा ले सकें।
ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। थैंक यू वंस अगेन।